नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एमास। चलो टुडे वी आर कमिंग जल्दी बताइए। हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो खत्म हो चुका, अब क्या शुरू करेंगे? सोचो क्या दिख रहा है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या पढ़ेंगे आज हम? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखो इवोल्यूशन का टर्म छोड़ो, अभी पहले पढ़ेंगे हेरिडिटी क्या है। ये चैप्टर आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ना तो किसी को उतना ही बोरिंग लगेगा। जब क्रॉस आएंगे मेंडल के, पता नहीं क्यों मेंडल मेंटल जैसा बना देता है बच्चों को, ऐसा बोलते हैं क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता। खैर उधर तक पहुंचने के लिए पहले हमें छोटे छोटे स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे, छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब क्या है? तो चलो दीदी पढ़ाई की बात बाद में करते हैं, पहले ऐसे करते हैं। अरे रामू, तेरी तो नाक बिल्कुल मम्मी पे गई है और बाल तेरे पापा पे गए हैं। ऐसा तो आपने अक्सर सुना ही होगा। ऐसा क्यों बोला जाता है और ऐसा अक्सर होता ही क्यों है कि बच्चे थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के? जैसे कि ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन जैसा ही होगा, उसकी 2 आँख होंगी, 2 कान होंगे, 2 हाथ होंगे। कुत्ते का बच्चा कुत्ता जैसा क्यों होता है? उसकी एक टेल होगी, उसे स्मेलिंग पावर ज़्यादा तेज होगी। ऐसा क्यों होता है? आखिर कुत्ते का बच्चा एक कुत्ता ही बनता है, ह्यूमन का बच्चा एक ह्यूमन जैसे ही दिखने में होता है। तो ये चीज़ के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो होता है हेरिडिटी। लेकिन हम पूरे एग्जैक्ट जीरोक्स या कॉपी तो नहीं होते अपने पेरेंट्स के या फिर अपने सिबलिंग्स के। उनमें कुछ डिफरेंस भी होता है कि हम अपने मम्मी पापा जैसे कुछ कुछ दिखते हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। ऐसा क्यों? तो ये चीज़ आपको बताती है वेरिएशन में। ये चीज़ क्या बताएगी आपको? वेरिएशन। इसको क्या बोला जाता है? वेरिएशन। जो डिफरेंस होता है ना वो चीज़ क्या कहलाती है? वेरिएशन। और आगे जाके यही डिफरेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एवोल्यूशन लाने में। क्या लाने में मदद करेगा? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा चेंज आ जाना कि कोई एक स्पीशीज थी वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। जैसे कि समझो कि कोई इंसान है बहुत आलसी, पढ़ाई रहता बस खाने के लिए दे दो, लेकिन अगले दिन आप उसे देखते हो वो खुद खाना बना रहा है, पढ़ रहा है, मतलब मेहनत कर रहा है। यानी कि इतना बड़ा चेंज उसके अंदर आ जा रहा है। उसके लिए तो वो क्या है? एवोल्यूशन। हम सबके लिए और उसके लिए भी। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एक अच्छी चीज़ भी है और एक बेकार चीज़ भी है। यदि एवोल्यूशन अच्छा हो रहा है, देखो ये वाला एवोल्यूशन उसमें अच्छा ही तो हो रहा है, वो मेहनत कर रहा है तो आगे बढ़ेगा। अगर एक एवोल्यूशन ऐसा होता है जो बेकार, मेहनत करने वाला आलसी बन जाए, तो ये एवोल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेकार। तो यानी कि ये डिपेंड करता है कि वेरिएशन कैसा आया है। अगर गुड वेरिएशन है तो गुड एवोल्यूशन आएगा और बैड वेरिएशन है तो बैड एवोल्यूशन आएगा। समझ में आ गया? अब हम टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। आखिर आपको समझ में आ गया ना इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि हम अपने माता पिता जैसे सिमिलर क्यों हैं, उनके कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर कैसे आते हैं, उनके जैसे हम क्यों दिखते हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं होते। एग्जैक्ट कॉपी ना होने का कारण पीछे क्या है, ये वेरिएशन आता कैसे है, ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हेरिडिटी का मतलब क्या हो जाता है? हेरिडिटी का मतलब हो जाता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि माता पिता का कैरेक्टर बच्चों में आना क्या कहलाएगा? हेरिडिटी। ओनली सिर्फ यही है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फिर बेबी। यानी कि एक जनरेशन के कैरेक्टर दूसरे जनरेशन के बच्चे में आ रहे हैं, इसी चीज को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? बोलो बोलो, तुम बोलो चलो। व्हाट इज हेरिडिटी? The heredity is a transmission of character from parents to offspring. Wow, very good. देखो सबने सुना दिया, वेरी गुड। तो चलो इधर लिखते हैं। तो हेरिडिटी इट इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स बोल दो या फिर आप इसे जनरेशन भी बोल सकते हो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग माने बेबी। ठीक है, वन जनरेशन ऑफस्प्रिंग, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो अदर जनरेशन, या फिर ऐसे लिख दो नेक्स्ट जनरेशन। ये वर्ड सही रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन। चलो दीदी ये तो समझ में आ गया, हेरिडिटी क्या है? कैरेक्टर का ट्रांसफर होना।
लेकिन किसी मंद बुद्धि के दिमाग में ये सवाल आया है कि हेरिडिटी आखिर ट्रांसफर करवाएगा? हेलीकॉप्टर में उड़ते उड़ते आएंगे कैरेक्टर्स, ले लो ले लो ले लो ले लो, हेलीकॉप्टर में उड़ते आ रहे कैरेक्टर्स, और हेलीकॉप्टर वाला कह रहा है कैरेक्टर 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 सारे हेलीकॉप्टर में भर चुके हैं, अब वो जा रहे हैं अपने हेलीपैड पे उतरने के लिए, और वहाँ पे सब लोग खड़े हैं और बटेगा कैरेक्टर कैरेक्टर कौन लेगा, ये 10 रुपये का कैरेक्टर है, ये 20 रुपये का, ऐसा होता है? नहीं, किसी के मन दिमाग में आया हो या नहीं आया हो, फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना। तो देखो, ना तो कोई हेलीकॉप्टर आता है, ना कोई सफ़ेद घोड़ा आता है जिस पर कैरेक्टर बैठ के आ रहा है और अपनी रानी के पास जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है, उस चीज़ को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपने सुना होगा। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हेरिडिटी होती है, यानी कि इनहेरिटेंस का रिजल्ट क्या होता है, हेरिडिटी। यानी कि इनहेरिटेंस इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच हेरिडिटी अकर। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हेरिडिटी होती है, वो चीज़ क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस। जैसे कि मैं बोलूँ फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज तो देखो पेड़ों का खाना है, कैसे बनता है प्लांट्स, कैसे क्या है प्लांट्स का खाना, ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज बनता कैसे है, आसमान से टपक के आता है ग्लूकोज। आज ग्लूकोज की बरसात है, लीफ सारी और बड़ी हो जाएंगी, भर लो अपने अंदर ग्लूकोज, ऐसे तो नहीं होता ना। तो ग्लूकोज को बनने की प्रक्रिया क्या है, फोटोसिंथेसिस। ऐसी हेरिडिटी आने की प्रक्रिया क्या है, इनहेरिटेंस। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, आप देखना, ये लिख रही हूँ न्यू मार्कर रेड वाले से, देखो इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस बाय विच हेरिडिटी अकर, प्रोसेस बाय विच हेरिडिटी अकर। तो चलो लिखते हैं, प्रोसेस बाय विच हेरिडिटी अकर, हाँ, यानी कि रिजल्ट ऑफ इसका रिजल्ट क्या है, हेरिडिटी। मतलब जब जब इनहेरिटेंस होगा, जब जब इनहेरिटेंस होगा हेरिडिटी आएगी। ओके, इनहेरिटेंस किसका प्रोसेस है, हेरिडिटी को लाने का, तो वही तो आएगा, और क्या आएगा, समझ में आ गया। अब बात करते हैं वेरिएशन टर्म की। हेरिडिटी आ गया समझ में, इनहेरिटेंस आ गया, अब बात करेंगे वेरिएशन क्या है। बहुत प्यार करते हैं, लिखो वेरिएशन। अभी अभी बताया था ना मैंने वेरिएशन क्या है। तो वेरिएशन क्या है, इट इज़ अ डिग्री ऑफ डिफरेंस। ये क्या डिफरेंस कि हम कितने हद तक अपने मम्मी पापा, केवल मम्मी पापा से ही नहीं, अपने भाई बहनों से भी हम कितने अलग दिखते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से। खैर आस पड़ोस के लोगों से तो होंगे ही, क्योंकि हमारा रिश्ता ही उनसे बहुत दूर है, लेकिन अपने क्लोजनेस, अपने मम्मी पापा से भी हम डिफरेंट हैं, अपने भाई बहनों से भी डिफरेंट है। ये डिफरेंट ही क्या कहलाता है, वेरिएशन। यानी कि आप ऐसे समझो, डिफरेंस वर्ड को ही हमने बायोलॉजी में क्या बोल दिया है, वेरिएशन। तो करते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस बाय विच फैमिली member looks different from rest family members। यानी कि फैमिली का मेंबर, उसी घर में रहने वाले सालों सालों से रहने वाले लोग एक दूसरे से अलग हैं। कितने अलग होते हैं, ये कितना अच्छा होता है, तो एक पढ़ाई में बिल्कुल डम होता है, एक बिल्कुल लंबा होता है, एक बिल्कुल छोटा होता है, एक बिल्कुल गोरा होता है, एक बिल्कुल काला होता है, और या फिर मीडियम्स भी आते हैं। कोई सांवला है, कोई एकदम गोरा है, कोई एकदम बिल्कुल ही काला है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहे हैं, तो ये डिफरेंस आने का कारण क्या है, वेरिएशन। और धीरे धीरे वेरिएशन जब ज़्यादा हो जाता है तो वही चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, एवोल्यूशन में। तो वेरिएशन समझ में आ गया ना, इट इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंस बाय विच वन फैमिली मेंबर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर। ओके, थैंक यू। यदि आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन। टुमारो वी विल स्टार्ट अनदर बायोलॉजी टर्म्स
टू स्टार्ट दिस चैप्टर, बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर। क्यों? क्योंकि आपको अभी पता होना चाहिए क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, जीन्स क्या है, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप मेंडल का क्रॉस नहीं पढ़ सकते। तो कल हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ट्रेट क्या है, कैरेक्टर क्या है, डीएनए क्या है, जीन्स क्या है। ओके, थैंक यू।